नमस्कार दोस्तों, रील वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए इस सीरीज के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को याद करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें तथा दोस्तों के बीच शेयर करें। साथ में इस वन लाइनर क्वेश्चन का जवाब आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं कि कितने जवाब आपको पता थे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? क्या है क्वेश्चन? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। कौन सी विटामिन? सी। सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। यानी कि विटामिन सी जो है आंवला में सबसे ज़्यादा मिलता है। या आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुद्दा का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? यानी कि हमारे बॉडी में जो गुद्दा है वो क्या करता है? तो यह करता है शरीर के बेकार द्रव्य को बाहर करता है। क्या करता है? शरीर का जो बेकार द्रव्य होता है उसे बाहर करने का कार्य करता है। कौन? गुर्दा जो होता है। क्या होता है? गुर्दा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से, क्या है, किसकी कमी से रतौंधी हो जाती है? तो मैंने एक और वीडियो में बताया था विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। और ये हम हरे पत्तेदार सब्जी वगैरह खाते हैं तो क्या हो जाएगा? रतौंधी क्या हो जाता है? धीरे धीरे दूर हो जाता है। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, रात में के अंधेरे में जो है धुंधला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बहुत ज़्यादा धुंधला उसे दिखाई देता है, जिसे हम रतौंधी नामक की बीमारी से जानते हैं। और इसका लक्षण क्या है कि विटामिन ए का कमी हो जाना। क्या हो जाना? कमी हो जाना। और रात में दिखाई अच्छे तरीक़ा से नहीं देना, धुंधला दिखाई देना, लाइट में भी धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। ठीक है, तो राइबोसोम है वो पादप का कौन सा है भूमिगत प्रारूप? तना है। क्या है? तना है। क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार है, क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। चेचक जो चेचक में क्या होता है कि हमारे बॉडी पे फफोले फफोले जैसा ये हो जाता है और जिसमें पानी लिक्विड भरा रहता है। तो उसका टीका का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर। जो टीके लेने से क्या होता है, इस तरह की बीमारी से हम क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्या है? शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? फीमर नाम है। क्या है? फीमर। और ये कहाँ पे होता है? जांघ में होता है। कहाँ पे होता है? जांघ में होता है। नेक्स्ट है, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? स्टेपी होता है। क्या होता है? स्टेपी, जो कहाँ पे होता है? कान में होता है। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी। क्या? जबड़े की हड्डी क्या होती है? सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट है, हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? क्या है क्वेश्चन? 1 मिनट में हृदय जो है हमारा वो कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। कितने बार धड़केगा? 72 बार धड़केगा। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, तो खून का रंग लाल होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन पाया जाना। क्या? ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसके कारण क्या होता है? वह लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा ज़्यादातर होता है। क्या होता है? लोहा तत्व जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवालों का अध्ययन क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? लाल रक्त
जो है वो लाल रक्त को क्या बोला जाता है, आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड आरबीसी। तो लाल रक्त कणिकाओं का कितना हो जाएगा जीवन काल, मतलब कितना दिन तक वो जीवित रहता है हमारे बॉडी में, तो 120 दिन तक। कितना दिन तक, 120 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है, यानी कि जब हमारे बॉडी में कट जाता है कहीं पे और कुछ देर के बाद थक्का जम जाता है, ताकि ब्लड क्या होता है, प्रवाहित नहीं होता है बाहर, नहीं तो कट साधारणतः कट जाने छट जाने पे क्या होता है, ब्लड क्या होता है सारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये क्या होता है, कुछ समय के बाद ब्लड के ऊपर एक परत आ जाती है, थक्का जम जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, विटामिन के जो रहता है वो क्या करता है, रुधिर का थक्का जमने में क्या कर लाता है, सहायक होता है। और विटामिन के की यदि कमी हो जाएगी तो वही थक्का नहीं जमेगा और साधारण सी कट छट जाने पे क्या होगा, ब्लड हमारे बॉडी से ज़्यादा मात्रा में बह जाएगी और हमारा मृत्यु भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है। जो ब्लड होता है उसकी तरल भाग को हम क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोलते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। नेक्स्ट है, पित्त उत्पन्न होता है, यानी पित्त का निर्माण जो है हमारे बॉडी में कहाँ से होता है, तो यकृत से। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त का उत्पन्न कहाँ पे होता है, तो यकृत से होता है पित्त का उत्पन्न। नेक्स्ट है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, यानी रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ मिला हुआ रहता है उसको कौन अलग करता है उसे, तो किडनी करता है। क्या करता है, किडनी करता है। या किडनी का क्या कार्य है, तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करना। क्लियर। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। क्लियर। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। क्या है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो कुत्ते के काटने से एक बीमारी हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया। और कुत्ते के काटने से क्या होता है, इस बीमारी के कारण क्या होता है, कुत्ते जैसे भूखने लगता है और उसकी मौत भी हो जाती है। सही समय पे वो यदि उसका इंजेक्शन नहीं लिया तो उसकी मौत भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून थक्का नहीं जमता है। अभी मैंने बताया कि खून थक्का नहीं जमेगा, यानी विटामिन के की कमी हो जाएगा, थक्का जमता है चूँकि विटामिन के रहता है उपस्थित, और नहीं जमेगा, के की कमी हो गया है। और तो इस तरह के रोग को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि विटामिन के की कमी हो जाता है, कमी होते होते बिल्कुल कमी हो जाता है और हीमोफीलिया नामक रोग से वो शिकार हो जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, खून उसका थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। बहुत बार पूछा है SSC में भी, रेलवे में भी, कि ट्रोकोमा और ग्लूकोमा ये दोनों ही बीमारी किससे संबंधित है, आँख से। किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। जिसमें क्या होता है, ट्रोकोमा में आँख लाल लाल जो दिखने लगता है, तो इस तरह की बीमारी क्या हो जाती है, ट्रोकोमा आँख से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी होगी, तो इसमें 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। स्त्रियों में ब्लड की कमी होती है, इसलिए बार बार आयरन की गोली स्त्रियों को देना पड़ता है विषम परिस्थितियों में। तो ये भी आप ध्यान रखें कि महिलाओं में पुरुषों से कम ब्लड होती है, 1 लीटर कम होती है और पुरुषों में ज़्यादा होता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको इतना बताया, ठीक है। ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में आप राय जरूर दें, ठीक है, लास्ट तक देखने के लिए। और इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब आपने दिया, ठीक है, उसे कमेंट कर जरूर बताएं कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितने गलत हुए, ताकि आपको भी एक अंदाज मिल जाएगा। और इस सीरीज को हम लगातार जारी रखेंगे अपने चैनल पे, तो आप हमेशा इस तरह के वीडियो आए तो सबसे पहले ज़रूर देखें। धन्यवाद।